नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में या आपके जिला में जहां सब निवास करते हैं, जब किसी किसान बंधु को खाद की, उर्वरक की या कीटनाशक की जरूरत पड़ती है, वो उस दुकान में जाते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं और उसको जो चाहिए वो जो दुकानदार है वो आपको उचित सलाह के साथ उसे खाद बीज और कीटनाशक दे देते हैं। ये कभी आपने सोचा है कि ये जो दुकानदार हैं, आखिर यही दुकानदार क्यों बेचते हैं? हर कोई ये खाद बीज कीटनाशक क्यों नहीं बेच सकता है? क्या खेतों के लिए, खेत के लिए खाद बीज और कीटनाशक बेचने के लिए, उर्वरक के लिए क्या विशेष लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? क्या विशेष योग्यता की जरूरत पड़ती है या विशेष पहचान की जरूरत पड़ती है? आज हम तमाम बातों को जिक्र करेंगे कि खाद बीज कीटनाशक अगर कोई दुकानदार बेचना चाहता है तो किन किन शर्तों को उनको पालन करना पड़ेगा। आज हम एक बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि खाद बीज या कीटनाशक हर कोई दुकानदार नहीं बेच सकता है। इसे बेचने के लिए एक बहुत ही पर्याप्त डॉक्यूमेंट की और एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो खाद बीज या कीटनाशक बेच सकते हैं। अगर कोई अन्य दुकान जिसके पास ये लाइसेंस नहीं है, अगर वो बेचते हुए पकड़ा जाते हैं तो उस पर एक जुर्माना लगता है और उस पर एक कानूनी कार्रवाई होती है, जिससे आर्थिक और जेल की सजा दोनों ही होती है। आज हम तमाम बातों पर बात करेंगे कि अगर कोई दुकानदार चाहता है कि अपने पंचायतों में, अपने प्रखंड में खाद बीज और कीटनाशक की दुकान खोले जिससे कि वहाँ के किसानों को लाभ मिले, तो उसके लिए कौन कौन सी कागजात की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ेगी, उन तमाम बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, देखिए आप देख पा रहे हैं आपके सामने में मैंने एक स्लाइड रखा हुआ है। स्लाइड में आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है, स्पष्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में मैंने लिख दिया है खाद बीज और दवा के लिए योग्यता। अगर आप चाहते हैं कि अपने पंचायत स्तर पे हम खाद बीज और कीटनाशक की दवा खोलें, उसके लिए कौन कौन सी योग्यता आपको होना चाहिए, इस सब बातों लिखे। देखिए, एक तरफ इधर मैंने क्रमांक बनाया है कि कुछ मिला के कितने बिंदु हैं, दूसरी तरफ मैंने ये योग्यता लिखा हुआ है कि आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद है कि आप चाहते हैं फर्टिलाइजर से बेचना है आपको, या सिर्फ आप चाहते हैं बीज बेचना, या फिर आप चाहते हैं कीटनाशक बेचना। कुल 3 तरह के लाइसेंस जो है दिए जाते हैं, जिससे कि वो कोई भी अधिकृत विक्रेता इन चीज़ों को बेच सकता है। जिसके लिए खाद का, बीज का और कीटनाशक 3 तरह के लाइसेंस निर्गत होते हैं। अगर योग्यता के मामले में सबसे पहले आते हैं कि अगर कोई आवेदक चाहता है कि लाइसेंस ले, उसके पास अगर बीएससी इन एग्रीकल्चर, अगर उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज से उसने अगर कृषि में बीएससी की डिग्री की है, तो वो जो है खाद के लिए और बीज के लिए, साथ साथ कीटनाशक, तीनों तरह के लाइसेंस लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, वे पात्र माने जाते हैं। अगली बात करें डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। तो मैं बताता हूँ, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर कई तरह के कोर्स होते हैं। कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स कराती है जो एक साल के, 2 साल के भी होते हैं, और कुछ जो है ऐसे भी कोर्स होते हैं जो कृषि विभाग के द्वारा कराए जाते हैं। सिर्फ उन्हीं दुकानदारों को कराए जाते हैं, उन्हीं लोगों को कराए जाते हैं जो लोग चाहते हैं कि अब खेती के लिए खाद बीज और कीटनाशक की दवा बेचने के लिए, उर्वरक बेचने के लिए सिर्फ लाइसेंस लेना है। उनको सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती हैं कि वो अगर खाद बीज और कीटनाशक किसानों को बेचते हैं, उनको किन किन बातों को ध्यान देना होगा। इसलिए उसके लिए सिर्फ छोटा सा ट्रेनिंग होता है, 14 से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। वो आपके जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में भी होता है और जिला कृषि कार्यालय या अनुमंडल कृषि कार्यालय दोनों जगह पे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, मतलब आपने अगर कृषि विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया है तो भी ठीक है, या नहीं अपने कृषि विभाग के किसी ऑफिस से अगर 14 दिन का ट्रेनिंग किया है तो भी आप खाद बीज और कीटनाशक तीनों तरह के लाइसेंस लेने के लिए आप पात्र होते हैं। अगली बात करेंगे हम 3 नंबर पे। देखें 3 नंबर में है बीएससी इन केमिस्ट्री। अगर किसी आवेदक के पास एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है या उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, और उन्होंने अगर बीएससी केमिस्ट्री में अगर वो रसायन विज्ञान से अगर उन्हें ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, तो भी वो खाद के लिए, बीज के लिए और कीटनाशक तीनों तरह के लाइसेंस के लिए वो अधिकृत हो जाते हैं। अगला बात करें, अगला मेरे पास देखिए 4थे नंबर पे है बीएससी इन बॉटनी एंड जूलॉजी। अगर मान लेते हैं कि कोई भी आवेदक है, उसके पास बीएससी की डिग्री नहीं है, ना ही उन्होंने डिप्लोमा किया है, ना ही उन्होंने केमिस्ट्री किया है, उन्होंने सिंपल अगर बॉटनी जूलॉजी से अगर ऑनर्स किया है, तो देखिए तो भी एलिजिबल, देखिए वो खाद नहीं बेच सकते, देखते हैं उसको वे खाद नहीं बेच सकते, खाद के लिए एलिजिबल नहीं है।
हाँ, वो बीज बेच सकते हैं, बीज के लिए वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर वो चाहते हैं कीटनाशक बेचें तो कीटनाशक के लिए भी उसको लाइसेंस दिया जा सकता है। अगले कॉलम पे बात करें तो 5वें नंबर पे देखिए, किसी ने अगर BA MA कॉमर्स में या M.Com या किसी सब्जेक्ट से किया है, देख सकते हैं किसी ने अगर मान लिया कि कोई भी डिग्री की है, मतलब ना उन्होंने बॉटनी से पढ़ाई की है, ना उन्होंने केमिस्ट्री से पढ़ाई की है, ना उन्होंने डिप्लोमा किया है और ना उन्होंने डिग्री किया एग्रीकल्चर में, वो सिंपल सा BA है, सिंपल MA है, तो उसको खाद का लाइसेंस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बीज का लाइसेंस मिल सकता है, दवा का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन एक बात तो देखिए, दो नदियाँ है इंक्लूडिंग 14 दिन का ट्रेनिंग, इसलिए उसको 14 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो अन्य जितने भी लोग डिग्रीधारी है सबको लिए 14 दिन का डिग्री ये कोर्स करना पड़ेगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला कृषि कार्यालय द्वारा भी कराए जाते हैं। अगला देखिए लिखा है सिंपल 12 पास। कोई अगर सिंपल सा 12 पास किया हुआ आदमी है, सिर्फ इंटर कर लिया है, आगे की पढ़ाई नहीं की है, और वो चाहते हैं कि अपने हम खाद भी कीटनाशक दुकान खोले, तो वो फर्टिलाइजर का दुकान तो बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं, बीज का दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं, दवा के दुकान के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी है ये ट्रेनिंग, 14 दिन का ट्रेनिंग तो ये करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी ने सिर्फ 10th पास, किसी ने सिर्फ अगर मैट्रिक कर लिया है, तो भी वो खाद का दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिलेगा। वो बीज के लिए पात्र हैं, साथ ही साथ वो कीटनाशक बेचने के लिए भी पात्र होंगे, बशर्ते कि वो 14 दिन का ट्रेनिंग कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं अंडर 10th पास। जो अगर कोई आदमी ऐसा है जिन्हें कुछ भी पढ़ा नहीं किया, मैट्रिक के पास परीक्षा पास नहीं की है, तो उनके लिए ये तीनों में से तीनों बैन है, वो किसी तरह का लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद भी नहीं ले सकते हैं। तो दिखा आपने कुल मिला के 8 तरह के कंडीशन है, 8 तरह के कंडीशन में जो बातें दी गई है कि कौन कौन से लोग किस तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उनके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। तो ये कुछ तमाम बातें थी जो अक्सर लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि हमको खाद बीज का दुकान लेना है, हमारे पास क्या डिग्री होना चाहिए, कौन सा कोर्स होना चाहिए, क्या मेरे पास पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन कौन से कागज होना चाहिए। ये अधिकांश लोगों के मन में शंका रहता है और ये इधर उधर ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जानकारी नहीं होती है। तो इस स्लाइड के माध्यम से हम आज आप लोगों को पूरी तरह देना चाहते हैं। देखिए कितनी सारी क्लियर है, आप यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से जितने तरह के कंडीशन है सब कंडीशन को आपको बता दिए हैं। अगर BSc एग्रीकल्चर है या डिप्लोमा BSc किए हुए हैं या फिर आपने केमिस्ट्री किए हुए हैं या बॉटनी जूलॉजी से आप स्नातक हैं या सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटर या मैट्रिक किया है, तो तमाम तरह के डिग्री के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं और हर योग्यता के लिए आप कौन कौन से लाइसेंस ले सकते हैं, खाद का, बीज का, कीटनाशक का, हमने इस तमाम चीज़ों को एक सरल भाषा में आपको बता दिया गया है। आशा करते हैं इस जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी कृपया मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद।